तो जो मान के चलो ये जो होल है जिसमें आप पढ़ रहे हैं, ये एक कोशिका है। अब देखो इस कोशिका में, इस होल में क्या-क्या काम हो रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, इधर लाइट ऑन है, इधर भी लाइट ऑन है, एक कैमरा चल रहा है। तो ये अलग-अलग तरीके की प्रोसेस इसमें क्या है, हो रही है। सेम लाइक दैट कोशिका में भी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। जीवन की कार्यात्मक इकाई है, तो बहुत सारी प्रोसेस होंगी। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम किसको सँभालना है, कोशिका को। डाइजेशन किसको सँभालना है, कोशिका को। एनर्जी प्रोडक्शन किसको सँभालना है, कोशिका को। डीएनए किसको सँभालना है, कोशिका को। ये सारे काम क्या कोशिका अकेला कर लेगा क्या? नहीं कर सकता। क्या मैं ही पढ़ाऊँ और मैं ही पढ़ने बैठ जाऊँ, ऐसा हो जाएगा क्या? लाइट भी मैं ही जला लूँ, ये सब मैं काम कर लूँ, हो जाएगा क्या? हर किसी का अलग-अलग रोल है, तभी ये लेक्चर बन रहा है मिला कर के। ऐसे ही कोशिका में जितना भी प्रोडक्शन होता है, काम-धाम होता है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए होते हैं कोशिका के पार्ट्स। इन कोशिका के पार्ट्स को क्या कहा जाता है? कोशिका अंगक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका अंगक। कोशिका अंगक को जानने के क्रम में बच्चों हमने शुरुआत बाहर से की थी। बाहर से हमने कोशिका झिल्ली देखी थी, जो जंतु कोशिका में पाई जा रही थी। फिर हमने पादप कोशिका में देखा तो इसी झिल्ली के ऊपर एक दृढ़ आवरण है जिसको हमने कोशिका भित्ति कह दिया था। प्रोकैरियोट्स में पूछा जाएगा तो प्रोकैरियोट्स में भी कोशिका भित्ति होती है। ठीक है? अब देखिए, अब हम कोशिका के अंदर घुसने वाले हैं कि कोशिका के अंदर क्या-क्या है। अब देखो आप लोग यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये सारे सामान रखे हैं इधर-उधर, बेंचेस रखी हैं, ये सब रखा है। तो ये किसी न किसी चीज़ से सराउंड है, घिरे हुए हैं। क्या है वो? वो है हवा। ये जो हमें माध्यम मिला हुआ है, गैसीय माध्यम मिला हुआ है, इससे हम सराउंडेड हैं। ठीक है? ऐसे ही कोशिका के अंदर जितने भी अंगक होते हैं, वो एक चिपचिपे अर्ध तरल पदार्थ से घिरे होते हैं, जो पारदर्शी होता है। ठीक है? इसी अर्ध तरल पदार्थ को हम क्या कह रहे हैं? जीव द्रव्य कह रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं। तो कोशिका के अंगक जिससे घिरे हुए हैं, जिसमें हैं, उसको क्या कहा हमने? जीव द्रव्य कहा। एक बेसिक डायग्राम से समझते हैं इसको। देखो, जंतु कोशिका का डायग्राम मैं बना देता हूँ आपको। ये जंतु कोशिका मान के चलो। पादप कोशिका में भी ऐसे ही होएगा, वो थोड़ी आयताकार आकार हो जाता है उसका, और झिल्ली के बाहर क्या हो जाती है? भित्ति हो जाती है। ये मान लो कोई जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका के चारों तरफ ऊपर क्या है? ये कोशिका झिल्ली है। क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कोशिका झिल्ली कह रहा हूँ, केंद्रक झिल्ली नहीं कह रहा हूँ, कोशिका झिल्ली। यही कोशिका झिल्ली है जो क्या करेगी? कोशिका को आकार देगी और अंदर से बाहर जाना पदार्थ का बाहर से अंदर आना, इस पे क्या करेगी? नियंत्रण करेगी कोशिका झिल्ली। अब अंदर गए तो हमको क्या मिला? एक केंद्रक मिला। अंदर केंद्रक होता है बच्चों, और केंद्रक के भी चारों तरफ क्या होती है? झिल्ली होती है, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ? केंद्रक झिल्ली कह रहा हूँ। देखो, केंद्रक झिल्ली, वो कोशिका झिल्ली है, ये केंद्रक झिल्ली है, ध्यान रखना। ठीक है? और ये क्या हो गया आपका? केंद्रक हो गया। केंद्रक, केंद्रक हो गया। केंद्रक के अंदर भी क्या होती है आपकी? केंद्रिका होती है। क्या होती है? केंद्रिका। ठीक है? अब इस कोशिका झिल्ली से अंदर घुसे हम, तो केंद्रक के अंदर भी पदार्थ भरा हुआ है और यहाँ भी पदार्थ भरा हुआ है, केंद्रक के बाहर भी अंदर भी। जितना ये अंदर बाहर का टोटल पदार्थ है, अंदर का भी और बाहर का भी, इसको मैं कह रहा हूँ प्रोटोप्लाज्म या फिर जीव द्रव्य। ये देखिए पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा बाद में। जीव द्रव्य कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? जीव द्रव्य। ये कैसा है, क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये क्या है? जो आपका कोशिका झिल्ली से अंदर गए और केंद्रक में भी जो भरा हुआ है, ये क्या है? आपका जीव द्रव्य है। अब बात करते हैं जीव द्रव्य के अध्ययन की, कि अध्ययन की शुरुआत कैसे हुई। आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते इसको। इसको देखने के लिए जब कोशिका को ही नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। तो इस चीज की डिटेल्ड जानकारी कब मिली हमको? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई, तो हमें अच्छे से पता लगा जीव द्रव्य के बारे में। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। अब देखो बच्चों, जैसे ही हम अंदर घुसे तो हमको क्या मिला? जीव द्रव्य मिला। ठीक है? अब बात करते हैं इस जीव द्रव्य के नामकरण की, साइंटिस्ट की, कि कौन कौन से साइंटिस्ट इसको शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 1835 में डुजार्डिन नाम के साइंटिस्ट हुए। कौन हुए? डुजार्डिन। इन्होंने इसको क्या कहा? इन्होंने इसको सारकोड कहा। जीव द्रव्य को क्या कहा? सारकोड। सारकोड नाम देकर के इन्होंने इस पर अध्ययन शुरू कर दिया। 1835 में डुजार्डिन ने सारकोड कह करके इस पे अध्ययन शुरू किया जीव द्रव्य पे। ठीक इसके 1835 के 4 साल बाद 39 से 40 में आपके आगे पुरकिंजे। पुरकिंजे ने इस सारकोड को क्या नाम दे दिया? प्रोटोप्लाज्म दे दिया। जीव द्रव्य जिसको हिंदी में आप कह रहे हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया, तो अभी जो हम नाम जान रहे हैं वो प्रोटोप्लाज्म है।
वो नामकरण किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। तो आपका आंसर क्या रहेगा बच्चों? पुरकिंजे रहेगा। याद करना हो तो देखो, पा 40 की तरह लग रहा है, पा 40 की तरह, तो 40, पा 4 की तरह 40, तो 1840-39 में नामकरण हुआ था, पुरकिंजे ने करा था जीव द्रव्य। ठीक है, इससे पहले डुजार्डिन का रोल रहा। अब क्या होता है, 1861 में एक साइंटिस्ट आते हैं, 1861 में, उनका नाम है मैक्स सुंज। क्या नाम है? मैक्स सुंज, मैक्स सुंज। अब ये मैक्स सुंज क्या कहते हैं? ये जीव द्रव्य सिद्धांत देते हैं, जीव द्रव्य सिद्धांत। ठीक है, तो जीव द्रव्य सिद्धांत की बात कर रहा हूं मैं, कोशिका सिद्धांत की बात नहीं कर रहा हूं। जीव द्रव्य सिद्धांत ये क्या कहते हैं कि कोशिका जो है सजीव पदार्थों से, सजीव पदार्थों का क्या करती है? संचय करती है। ये क्या कहते हैं? जीव द्रव्य सिद्धांत देते हैं। जीव द्रव्य सिद्धांत में क्या कहते हैं कि कोशिका क्या करती है? सजीव पदार्थों का संचय करती है, और ये सभी एक कोशिका कला से घिरे रहते हैं, जिसको आप कोशिका झिल्ली जान रहे हैं। उन्होंने उन्होंने इसको कोशिका कला कहा, कि सजीव पदार्थों का संचय करती है और ये कोशिका कला से घिरे रहते हैं, और जीवन की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो सब इसी में होती हैं। ये किसने कहा? ये जीव द्रव्य सिद्धांत कहता है, जो लाए थे मैक्स सुल्ज 1861 में। तो ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसमें क्या किया? रोल निभाया। इसके बाद एक हक्सले नाम के साइंटिस्ट होते हैं, जो 1963 में, 1963 में इसी को, जीव द्रव्य को क्या कहते हैं? जीवन की भौतिक इकाई कहते हैं। जीव द्रव्य को क्या कहते हैं? जीवन की भौतिक इकाई कहते हैं। आपसे पूछे जीवन की भौतिक इकाई, जीव द्रव्य को किसने कहा? प्रोटोप्लाज्म को किसने कहा, या क्या कहा, ऐसे ही पूछ सकते हैं। तो वो कौन थे? हक्सले थे। क्या कहा था? जीवन की भौतिक इकाई। सारे काम जब इसमें हो रहे हैं, सारे अंग भी तो इसी में मौजूद हैं। देखो इसी में तो मौजूद हैं, चाहे वो आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात करो, चाहे आप केंद्रक की बात करो, केंद्रिका की बात करो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करो, राइबोसोम की बात करो, किसी की भी बात करो, सारे जितने अंगक हैं वो इस जीव द्रव्य में तो मौजूद हैं। इसलिए उन्होंने इसको क्या कह दिया? जीवन की भौतिक इकाई कह दिया 1963 में। जब डिटेल 1950 में आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोज हो गई थी, 1950 में। इसके बाद ज्यादा जानकारियां मिलनी शुरू हो गई। अब देखिए भाग की बात करूं, इस जीव द्रव्य के भाग की, ठीक है, जीव द्रव्य के भाग की बात करूं तो इसका भाग क्या होता है? देखो, ये दो भागों में आप डिवाइड कर सकते हो उसको। ठीक है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। अच्छा, ये होता कैसा है? इसकी प्रकृति कैसी होती है? देखो, रचना की बात करूं बच्चों, तो इसमें रचना की क्या है? इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? एक तो जल होएगा, जल होएगा इसमें, और जल की मात्रा आपसे पूछी जाए तो रचना की मात्रा यानी कि जल में कितना हो जाएगा? 80%। जीव द्रव्य में जल की मात्रा 80% होती है। अकार्बनिक पदार्थ होता है और कार्बनिक पदार्थ होता है। अगर आपसे इनका अनुपात पूछा जाए तो 19:81, यानी कि 19:81, ये अनुपात होता है, इनका रेशियो होता है। अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों का अनुपात होता है किसमें? इसके जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य में। ठीक है, प्रकृति की बात करूं कि कैसा होता है, मिलाकर के कैसा बनेगा? ये बन जाएगा आपका गाढ़ा, बन जाएगा कलरलेस, रंगहीन बनेगा, पारभासी बनेगा, लसलसा बनेगा, जेलीनुमा, चिपचिपा और अर्ध तरल पदार्थ बन जाएगा। थोड़ा सा ठोस होता है, अर्ध तरल पदार्थ पदार्थ बन जाएगा। ठीक है, आधा तरल होता है। ये इसकी प्रकृति है जीव द्रव्य की, जिसमें क्या क्या मिले हुए हैं? 80% जल है, अकार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है। इनका रेशियो क्या है? 19:81। तो ये था इसका कंपोजिशन और प्रकृति वगैरह सब। अब बात करते हैं इसके भाग की। बच्चों, जीव द्रव्य के अगर आप भाग की बात करो तो दो पार्ट्स में आप जीव द्रव्य को बांट सकते हो। ठीक है, कैसे? देखिए, एक जीव द्रव्य का पार्ट होता है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, और दूसरा केंद्रक यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखो, कोशिका झिल्ली जो बाहर है उससे आप अंदर गए, और केंद्रक की जो झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली, इसके बीच में जो पदार्थ है, यानी कि ये वाला पदार्थ, ये वाला जो पदार्थ है, केंद्रक और आपका केंद्रक के साथ साथ कोशिका झिल्ली के बीच वाला जो पदार्थ है, ये वाला पदार्थ, इस पदार्थ को मैंने क्या कहा? इस पदार्थ को हमने कहा कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य माने हैं केंद्रक के अलावा, केंद्रक के अलावा जितने भी हैं वो सब किस में विद्यमान है? इस कोशिका द्रव्य में विद्यमान है, कोशिका द्रव्य। अब हम क्या गए? केंद्रक की झिल्ली से अंदर गए केंद्रिका तक। तो ये वाला जो पदार्थ है, ये वाला जो द्रव्य, ये दोनों जीव द्रव्य का ही हिस्सा है। इस पदार्थ को हमने क्या कहा? इस पदार्थ को हमने क्या कहा बच्चों? इस पदार्थ को हमने कहा केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा। तो ये क्या हो गया? केंद्रक द्रव्य हो गया, केंद्रक द्रव्य। माने हैं कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलकर के क्या बनाएंगे? आपका जीव द्रव्य बनाएंगे। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म विल बी इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म। किसके बराबर हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म के बराबर हो जाएगा।
यानी कि ये दोनों मिलकर के क्या बना है, कहाँ कहाँ प्रेजेंस है आपको बता ही दी। अब देखें केंद्रक के अलावा जितने पार्ट्स हैं वो किसमें है, कोशिका द्रव्य में है। अब केंद्रक के कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। 99% जो है ये 4 तत्वों से मिलकर के बना होता है केंद्रक द्रव्य। जो अंदर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कौन से, 4 तत्वों से मिलकर के बना होता है। पहला होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा होती है बच्चों 76%। और दूसरा है कार्बन, कार्बन की मात्रा है 10.5%। कितनी, 10.5%। तीसरा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मात्रा आपकी 10%। और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की मात्रा है 2.5%। क्वेश्चन पूछेंगे कि केंद्रक द्रव्य में, न्यूक्लियोप्लाज्म में, केंद्रक द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन 76%, सबसे कम पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन 2.5%। तो ये क्वेश्चन हो गया इससे। तो ये था आपका जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, जिसको हमने 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया था बाद में, ठीक है। कहाँ कहाँ इनकी प्रेजेंस है ये भी मैं बात कर चुका हूँ। यहाँ तक कोई डाउट्स है, कोई डाउट है यहाँ तक तो बताएं, नहीं तो फिर आगे बढ़ता हूँ बच्चों। क्लियर है?